दोस्तों नमस्कार। यदि आपकी ट्रेड फिटर है या टर्नर है या फिर मशीनिस्ट है या कोई अदर ट्रेड है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सभी ट्रेड के स्टूडेंटों को स्टडी करनी पड़ती है। तो ऐसा ही एक चैप्टर है मेजरमेंट एंड सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, जिसको आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो उम्मीद है यदि आप इस चैप्टर की स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे, जिससे जब भी हम इस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप लोग उस वीडियो को टाइम से देख सकेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपको ऊपर लिखा दिख जाएगा। अब इस चैप्टर के अंदर भी अलग अलग टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। तो सबसे पहले इन्हीं की हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पॉइंट सेकेंड, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीग्राम सेकेंड, एमकेएस का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसमें जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है, जो भी क्वेश्चन मैं हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगा क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं, खासकर आईटीआई के। और इंग्लिश में लिखा हुआ तो कोई भी पढ़ के समझ सकता है क्वेश्चन। तो लिखा है लंबाई मेजरमेंट की जो ब्रिटिश प्रणाली है उसमें कौन सा बेस यूनिट है। ये जो क्वेश्चन है यह है यूपी आरबी यूएनएल 2021 में पूछा गया था। और यहां पर जो इसका आंसर है वह है द इंपेरियल स्टैंडर्ड यूनिट। क्या आंसर है? द इंपेरियल स्टैंडर्ड यूनिट। तो इसका ही आंसर हो जाएगा। अब वन लीनियर क्वेश्चन में इसलिए लेकर आया हूं कि एक तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है, दूसरा होता क्या है कि याद हो जाते हैं, एकदम रट जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं फिर ऑप्शन मिल जाता है तो क्वेश्चन याद नहीं हो पाता। लेकिन आपको यहाँ पर इंटरव्यू के पर्पज से और जो गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी टाइप की, वो आपको याद हो जाएंगे। इस तरह यहाँ पर लिखा 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेज। क्वेश्चन पूछ रहा है 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेज। तो ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था इस सेम एग्जाम में पूछा गया था 2021 में ही। और इसका जो आंसर हुआ है 36 इंच। तो उम्मीद है आपको इसका आंसर भी पता होगा, क्या होगा 36 इंच। तो इसका आंसर भी आप समझ चुके होंगे। तो आपको याद हो जाएगा कि 1 यार्ड इक्वल टू कितना होता है, 36 इंच होता है। क्वेश्चन में लिखा 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग जानते होंगे 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, डीएमआरसी 2018 के पेपर में पूछा गया था। इसका जो आंसर होता है 0.001 mm, मतलब मिलीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन है उसमें जो भी होगा तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है 0.001 mm इसका आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं यूनिट पे, तो मैं उनकी एक लिस्ट बता रहा हूं आपको, उससे आपको और भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहां पर मैं एक लिस्ट डिस्प्ले की है जिससे आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि 10 mm इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर। 10 मीटर इक्वल टू होता है 1 डेकामीटर। 10 डेकामीटर इक्वल टू होता है 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू होता है 1 किलोमीटर। 1 mm इक्वल टू होता है 1000 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 0.001 mm, जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया था। तो इसका भी आंसर मिल गया आपको। 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 mm। इस तरह की जब भी मैं लिस्ट लेकर आऊंगा तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, जिससे आपको इस तरह के क्वेश्चन याद हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, यहां पर ब्लैंक दिया, कहा गया का प्रयोग एक भट्टी, जो फर्नेस बोलते इसको, कि अंदर के तापमान या टेम्परेचर को मापने के लिए किया था। तो ये जो मापने के लिए गया था वह होता है पायरोमीटर। क्या होता है, पायरोमीटर। अब यहां पर हमें याद रखना कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था। तो ये भी 2018 में पूछा गया था, और जो एग्जाम था डीएमआरसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कन्वर्ट 12 mm इंटू इंच,
मतलब 12 mm अगर हमारे पास कोई वैल्यू है और कोई कहता है उसको इंच में कन्वर्ट करो, तो कैसे किया जाता है। तो ये कन्वर्जन की भी हमारे पास एक लिस्ट है, अभी मैं बताऊंगा, पहले इसका आंसर समझा देता हूं। तो ये जो हमारा 12 mm है, इसका मैंने कैलकुलेशन करके रखा है। कोई भी mm में वैल्यू है तो उसको चेंज करने के लिए, इंच में चेंज करने के लिए 25.4 का हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, ये 12 mm है, इसमें हम क्या कर देंगे 25.4 को डिवाइड कर देंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, इंच में चेंज हो जाएगा। कोई भी वैल्यू mm में दी है उसमें हम क्या करेंगे 25.4 का डिवाइड कर देंगे तो इंच में चेंज हो जाएगी। इंच में चेंज होगी तो वही वैल्यू बन जाती है हमारी 0.472 इंच। यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम वो लिस्ट बताते हैं इससे आप और भी इस तरह की वैल्यू कन्वर्ट कर सकें। अब मैं जो समझा रहा हूं उसको आप ध्यान से समझेंगे। किसी वैल्यू को अगर इंच में कन्वर्ट करना है और वह mm में दी गई, किसमें mm में दी गई है, तो हम क्या करेंगे, तो 25.4 का डिवाइड कर देंगे तो वह वैल्यू किसमें, इंच में कन्वर्ट हो जाएगी। और कोई वैल्यू अगर मीटर में दी गई है और आपसे बोला जाता है मीटर में कोई वैल्यू दी गई है उसको फीट में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 3.2809 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई वैल्यू किलोग्राम में दी गई, किसमें, किलोग्राम में दी गई है, और कोई बोलता है उसको पाउंड में कन्वर्ट करो, तो हम क्या करेंगे 2.2046 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह कोई वैल्यू इंच में दी गई है और कोई बोलता है कि मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 25.4 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई वैल्यू फीट में दी गई है और कोई बोलता है फीट को हम मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे 0.3048 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसी कोई वैल्यू किसमें, पाउंड में दी गई है और कोई बोलता है किलोग्राम में चेंज करो, तो हम क्या करेंगे 0.4536 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह कुछ क्वेश्चन जो पूछे आते हैं उस तरह की मैंने टेबल आपको समझा दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, 1 माइक्रोन का मान कितना होता है, मतलब 1 माइक्रोन की वैल्यू कितनी होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था UPRVUNL 2015 में। तो 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/1000 mm। अब इस तरह के और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसकी भी हमारे पास लिस्ट है। इस लिस्ट से आपका बहुत काम होने वाला है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह की एक लिस्ट में और बताता हूं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 की पावर 10 मीटर। और 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर 12 मीटर। तो ये भी क्वेश्चन आप याद कर लें, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है और इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू में भी काम आते हैं। तो ये टेबल भी आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, SI यूनिट में जो हमारा फोर्स होता है के आघूर्ण की यूनिट क्या होती है, कहने का मतलब जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है उसकी यूनिट क्या होती है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट हम लोग जानते हैं क्या होती है, न्यूटन, और जो हमारी डिस्टेंस उसकी क्या होती है, मीटर। तो इस तरह इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये 7 नंबर का, यह इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा गया था। द डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड, किसी बॉडी की डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो यह क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है यह पूछा गया था हमारा इसरो टेक्नीशियन बी में ही पूछा गया था। अब नेक्स्ट लिखा है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो टेक्नीशियन बी 2018 में पूछा गया था। ये भी इस तीनों क्वेश्चन 2018 में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो इसको कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है, ब्रैकेट के अंदर फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी -32, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इंटू 5/9। ये फॉर्मूला होता है। अब हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जो 60
उस वैल्यू को रख देंगे, इसको हम लोग इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9/5 हो जाएगा। फिर जो भी कट होगा उसको कट कर देंगे, फिर जो f की -32 है उसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। मैं इसको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे हम, फिर फ़ारेनहाइट है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा का ऐसा रहने देंगे, -32 आ जाएगा, इसको ऐसा बंद कर देंगे, फिर 5/9 आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम इधर ले जाएंगे, तो इधर कैसे ले जाएंगे ध्यान समझे, 60 × 9/5 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा f -32। अब इसका हम इसमें कट करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये हो जाएगा 12, तो 12 आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा f इक्वल जो मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या हो जाएगा 12 × 9 - 32। अब जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो जो हमारी कैलकुलेशन के हमारी जो आंसर के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर आ जाएगा, उम्मीद है कैलकुलेशन सही होगी। नेक्स्ट लिखा है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है। लेंथ का इतना सरल क्वेश्चन भी इसरो टेक्नीशियन बी में पूछा गया था, क्योंकि इसकी यूनिट सभी लोग जानते होंगे क्या होती है, मीटर होती है। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था हमारा इसरो टेक्नीशियन बी 2015 में पूछा गया। तो एनर्जी की यूनिट सबको पता है क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एक करंट का क्वेश्चन भी इसरो टेक्नीशियन भी 2015 में पूछा गया था। तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर होती है। तो इस तरह इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन बताता जा रहा हूं कि कब किस एग्जाम में पूछा गया, जिसका आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था इसरो टेक्नीशियन बी में 2015 में। फॉइज इज द यूनिट, जो फॉइज है वह किसकी यूनिट होती है, जो ये होती है विस्कोसिटी की। किसकी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की होती है। इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा। कुछ क्वेश्चन और लिए हैं आज मैंने, तो उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट विच द मेजरमेंट, मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू बताना जिस पर हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो वह टेम्परेचर की वैल्यू होती है 20 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है, 20 डिग्री सेल्सियस। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में इसरो टेक्नीशियन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर एसआई। तो लेंथ की बेस यूनिट मीटर होती है, पहले भी अभी मैं क्वेश्चन बता चुका हूं, एसआई है ना, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा 1 इंच इक्वल टू, 1 इंच इक्वल टू होता है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 1 इंच इक्वल टू, ये इसरो टेक्नीशियन बी 2016 में पूछा गया था, जिसका आंसर था 25.4 mm। इंच और mm और सेंटीमीटर का बड़ा गहरा संबंध है। आप देख रहे हैं कितने क्वेश्चन पूछे आ चुके। एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, सभी को पता होगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे आज के लिए, और ऐसे और भी अधिक क्वेश्चन में एक एक वीडियो में लेकर आऊंगा, और कोशिश करूंगा आप लोग देखते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।